प्राप्त कर लिए, रावण का वध कर दिए। दशरथ जी महाराज सुरधाम चले गए थे, लेकिन वो लौट करके फिर आए गए। पार हो जाता है, लेकिन दशरथ जी ने कितनी बार कहा था, नाम लिया था? 6 बार। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए। तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलो की नयन जल छाए। दशरथ जी आ गए, सुरधाम से लौट करके, और श्री राम लक्ष्मण सामने खड़े हैं और दशरथ जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने विचार किया, मेरे पिताजी रो रहे हैं। दशरथ जी को रोना इसलिए आया कि जो मेरा लायक बेटा नित्य मुझे प्रणाम किया करता था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। और आज महाराज दशरथ जी सामने खड़े हैं और वो प्रणाम नहीं कर रहे हैं। भगवान जान गए कि अभी यह हमको परमात्मा या भगवान या ईश्वर नहीं मानते हैं, अब ये हमें बेटा मानते हैं या हमें भगवान मानते हैं, अभी पता चल जाएगा। हम इन्हें प्रणाम करेंगे, अब अगर प्रणाम करते समय आशीर्वाद देंगे तो जान जाएंगे पुत्र मान रहे हैं, और अगर आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारे चरणों में गिरेंगे तो हम जान जाएंगे भगवान मान रहे हैं। अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। श्री राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया, महाराज दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान जान गए कि मेरे पिता मुक्त नहीं हुए, मुझे भगवान नहीं माने, ब्रह्म संबंध इनका नहीं हुआ। भगवान श्री राम जी ने महाराज श्री दशरथ जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के साथ ही उन्होंने एक मांग रख दी। महाराज श्री दशरथ जी से क्या मांगा उन्होंने? कहने लगे प्रभु श्री राम, सुरलोक विशोक बसे तुम हो, यह लोक अशोक प्रभो कर दो। कवि भैरव राघव के सिर पे कर कंज कृपा करके धर दो। सुतराम यही विनती करता, वरदायक होकर ये वर दो। क्या नत होकर रोकर राम कहे, नत होकर रोकर राम कहे। उस मां मझली को
मंझली को क्षमा कर दो। नत होकर रोकर राम कहे उस मां मझली को क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि आप माता कैकेयी को क्षमा कर दीजिए। पूज्य पिताश्री दशरथ जी महाराज ने कैकेयी मैया को शाप दे दिया था। महाराज दशरथ जी ने जो विनती मैया कैकेयी से की है, शायद ऐसी विनती कोई नहीं करेगा अपनी पत्नी से। कैसी विनती की दशरथ जी ने? दशरथ जी ने माता कैकेयी के दोनों चरण पकड़ लिए। गही पद विनाय निकट बैठारी, जन दिन कर कुल हो सी कुठारी। अरे सूर्यवंश को काटने के लिए तुम कुल्हाड़ी मत बनो, मैं तेरे पांव पड़ता हूं। दशरथ जी ने अनुनय विनय की, मेरे प्राण भले ले लो। ये गीत में जो सुनाने जा रहा हूं, अतुल सिंह भैया हमारे बैठे हैं, क्लास फेलो हैं। ये हमारे मित्र उमेश चंद्र तिवारी जी का लिखा हुआ गीत है। मेरे प्राण भले ले लो, मेरा प्यार न तुम छीनो। मेरे प्राण भले ले लो, मेरा प्यार न तुम छीनो। मेरे प्राण भले ले लो, मेरा प्यार न तुम छीनो। मेरी जीवन नैया का पतवार न तुम छीनो। मेरी जीवन नैया का पतवार न तुम छीनो। सुत चार फूल जैसे चौथे पन में पाए। सुत चार फूल जैसे चौथे पन में पाए। अंधियारे जीवन में बन ज्योति किरण आए। अंधियारे जीवन में बन ज्योति किरण आए। बरसों से प्यासे की, बरसों से प्यासे की जलधार न तुम छीनो। बरसों से प्यासे की जलधार न तुम छीनो। सोचा था बुढ़ापे में यह सुख देंगे मुझको। हर माँ बाप की ये परिकल्पना होती है। सोचा था बुढ़ापे में ये सुख देंगे मुझको। सोचा था बुढ़ापे में ये सुख देंगे मुझको। मैंने इनको पाला, यह पालेंगे मुझको। मैंने इनको पाला, यह पालेंगे मुझको। बनकर पतझड़ मेरा, बनकर पतझड़ मेरा गुलजार न तुम छीनो।
बनकर पतझड़ मेरा गुलजार न तुम छीनो। तुम मारोगी मुझको, तुम मारोगी मुझको, तो क्या पा जाओगी। तुम मारोगी मुझको, तो क्या पा जाओगी। मैं तो मर जाऊंगा, क्या तुम सुख पाओगी। मैं तो मर जाऊंगा, क्या तुम सुख पाओगे। अपने हाथों अपना, अपने हाथों अपना संसार न तुम छीनो। अपने हाथों अपना संसार न तुम छीनो। महलों के वासी क्या वन में रह पाएंगे। महलों के वासी क्या वन में रह पाएंगे। वन जीवन की पीड़ा कैसे सह पाएंगे। वन जीवन की पीड़ा कैसे सह पाएंगे। मेरे भोले भाले ये, मेरे भोले भाले ये, सुकुमार न तुम छीनो। मेरे भोले भाले ये, सुकुमार न तुम छीनो। प्राण भले ले लो, मेरा प्यार न तुम छीनो। मेरे प्राण भले ले लो, मेरा प्यार न तुम छीनो। महाराज दशरथ जी कहते रहे कैकेयी मैया से, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अंततो गत्वा दशरथ जी महाराज ने शाप दे दिया और कह दिया, तोर कलंक मोर पछताओ, और मुए हो न मिटी न जानी काऊ। मैं तुझे शाप दे रहा हूं, तुझे ऐसा कलंक लगेगा जो कलंक तेरे मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। और वाकई में मैया कैकेयी को कलंक ऐसा लग गया। भगवान श्री राम जी ने भी कितनी कोशिश की हो, दोष देहि जननी जड़तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई इत्यादि कहा गया हो, लेकिन समाज ने मैया कैकेयी को क्षमा नहीं किया। उसका प्रमाण यह है
कि किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, किसी भी मां बहन बेटी का नाम कैकेयी होए कोई यहां तो बताना। कैकेयी कोई नाम ही नहीं रखता। भगवान श्री राम जी ने पिताजी से क्षमा कराया अपराध। बात मैं कह रहा था कि दशरथ जी की आसक्ति बनी रही प्रभु श्री राम में। वो तो बाद में रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। और जब ज्ञान हो गया तो बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। अब स्थिति बदल गई। पहले राम जी ने प्रणाम किया था, लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया था, आशीर्वाद दिया था, लेकिन अब वो आशीर्वाद दे नहीं रहे हैं। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, अब भगवत भाव से प्रणाम कर रहे हैं। तब दशरथ हरस गए सुरधामा। तो जब तक संसार में आसक्ति बनी रहती है, जीवन मुक्ति संभव नहीं है।